है वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ नीरव हिंगू। और आज की जैसे हमारा शीर्षक है कि नेत्र रोग से छुटकारा पाए चक्षुमति साधना से। चक्षु का अर्थ होता है नेत्र यानी कि आंख, मति यानी कि देखना, साधना यानी कि क्रिया करना। तो नेत्र रोग से छुटकारा पाने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हैं। उसमें से जो मुख्य साधना है वो है सूर्य की साधना, क्योंकि ये सूर्य से संबंधित साधना है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन करते हो तो आपको पता चलेगा कि सूर्य को नेत्र ज्योति से संबंधित किया गया है, पिता से उसको संबंध माना गया है। इसलिए अगर सूर्य खराब रहता है तो आंखों की रोशनी खराब होती है, पिता के साथ संबंध खराब रहते हैं। यही कारण है कि सूर्य को पैरों से भी संबंध किया जाता है, ग्राफोलॉजी में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी, इवन न्यूमरोलॉजी में भी। खैर, मैं बात यहाँ कर रहा हूँ साधना क्षेत्र की, कि अगर हम साधना क्षेत्र का सहारा लेते हैं तो हमें जरूर नेत्र रोग से, अब नेत्र रोग बहुत सारा है, इट इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। नेत्र रोग में आता है अपने बहुत सारे, जैसे मायोफाबिया हो गया यानी दूर दृष्टि होगी, नज्ज की दृष्टि कम हो गई, फिर आपका रेटिना खराब हो जाता है, फिर आपको झामर रोग जिसको हम कहते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू द आईज। तो उसको वहां मैं वर्णन ना करके आपको केवल एक क्रिया, सिंपल चक्षुमति साधना का वर्णन में बता रहा हूँ, जो हमारे उपनिषदों में जिसका वर्णन है। कुल रूप से देखा जाए, कोई बोलते हैं 9 उपनिषद है, कोई कहता है 108 उपनिषद है। मूल रूप से देखा जाए तो मुझे भी नहीं पता कितने उपनिषद है। उपनिषद का मतलब होता है नजदीक बैठना, उस क्रिया के नजदीक, उस गुरु के। खैर, उपनिषद में से एक उपनिषद आता है जाबाल उपनिषद, एक आता है चक्षुमति उपनिषद, यानी सूर्य से संबंधित जो उपनिषद है, मैं मानता हूँ उसमें ही ये सारी क्रिया दी हुई है। और उन्हीं शास्त्रों में से मैंने एक अद्वितीय साधना आपके सामने आज स्पष्ट करूंगा, जो है चक्षुमति साधना। और ये बात आती है चक्षुमति उपनिषद, जिसको चाक्षु उपनिषद भी कहते हैं। चाक्षु यानी कि आंख, उपनिषद में यानी कि नजदीक बैठना। तो चाक्षु उपनिषद अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण मंत्र है, जो स्वयं में ही मंत्र सिद्ध है, क्योंकि हर एक साधना की क्रिया, एक एक वर्ण को भी हम मंत्र कहते हैं। और इसके लिए अन्य प्रकार के विधि विधान और क्रिया पद्धति अपनाने की आपको जरूरत नहीं। बहुत ही सरल साधना है और ये केवल रविवार को की जाती है। और इसका वर्णन आपको कृष्ण यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद के भी बहुत भाग हैं, उसमें से एक आता है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में इसका वर्णन जरूर मिलता है। और कई कई आयुर्वेदिक शास्त्रों में भी और कई कई ग्रंथाकारों ने भी इसका उपयोग किया है। मांत्रिक लोग भी इसका उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने फादर को भी, उनको भी इसी नेत्र रोग में हमने उनको ये साधना दी थी, और उस पर हमने बहुत ही अच्छे इस पर परिणाम प्राप्त किए। तो ये कहीं न कहीं आजमाई हुई विधान है और सरल विधान, जो कि इसके 2 विधान बांटे गए हैं, एक है संक्षिप्त, एक है विस्तार में। संक्षिप्त विस्तार में यही एक विधान है कि रविवार को, जब भी शुक्ल पक्ष रविवार के शुक्ल पक्ष में कि 2 पक्ष होते हैं, एक अंधकार पक्ष, एक है उजाला पक्ष। उजाला पक्ष यानी जो अमावस्या के बाद का पहला दिन होता है, प्रतिपदा जिसको कहते हैं, वहां से लेकर पूर्णिमा तक उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक के जो बाकी 15 दिन उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष को ये साधना कर सकते हैं। और शास्त्रों का विधान है कि यदि उस शुक्ल पक्ष वाले रविवार में हस्त नक्षत्र या फिर पुष्य नक्षत्र, इसका सम्मिलीकरण हो, मतलब ये दोनों योग आते हो, जहाँ रविवार हो और पुष्य नक्षत्र भी हो, या फिर रविवार हो और हस्त नक्षत्र भी साथ में आता हो, तब चाहिए कि ये साधना जरूर की जा सकती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग टू डू द चक्षुमति साधना। और इसीलिए कहते हैं कि रविवार को शुभ नक्षत्र में, शुभ मुहूर्त में आपको एक विधान प्रारंभ करना चाहिए। और हो सके तो सामने आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के आसपास में ना धो लें। सफेद रंग की, पुरुष हो तो सफेद रंग की धोती पहने, सफेद ना हो तो एटलीस्ट पीले रंग की धोती पहने। पर साधना विधान के तहत श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग की धोती पहनना है, और सफेद उत्तरी यानी ऊपर चादर ओढ़नी है चेस्ट के ऊपर। और अगर स्त्रियां हो, बालिकाएं हो, विशेष रूप से स्त्रियां या लड़कियां हो, उनको चाहिए कि वो साड़ी पहने, और कोई वस्त्र उसमें वर्जित बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। वो भी संभव हो तो श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग की, या वो भी ना हो तो पीले रंग की साड़ी पहन सकती है। तो आपको ना धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको चाहिए कि सामने बैठ जाए, और सामने बैठ कर चौरंगी, जिसको बाजोत भी कहते हैं, उस पर सफेद रंग बिछा दे। हो सके तो जो चने की दाल हो, उससे आप एक मुट्ठी चने की दाल लेकर ऊपर स्थापित कर दें,
वर्गाकार यानी कि सर्कुलर फॉर्म में, और सूर्य यंत्र स्थापित कर दे। अगर वो ना मिल सके तो आपको चाहिए कि आप सूर्य के चित्र को स्थापित कर दे, और स्थापित करने के बाद सरसों का तेल का दिया जलाए। वो ना हो तो शुद्ध देसी घी का भी दिया जला सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन एटलीस्ट सूर्य का चित्र या यंत्र जरूर होना चाहिए। और उसके बाद लाल कनेर, एक कनेर आता है जस्मिन जैसा दिखता है लाल रंग का, जो गणपति पूजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। वो लाल रंग का पुष्प यानी कि फूल लेना है, और लाल रंग का जो चंदन है पत्थर पर घिस से गंगा जल या शुद्ध पानी के साथ में घिस करके कनेर के पुष्प पर उसको टच करके भगवान सूर्य को अर्पित करना है। ओम रीम रीम सूर्याय नमः ये मंत्र है। वो मंत्र को अर्पित करते हुए उनको फूल चढ़ाना है, उनकी पंचोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा हम कहते हैं गंध से, पुष्प से, चावल से, जिसको अक्सर धूप, दीप और नैवेद्य, नैवेद्य यानी कि प्रसाद, जो आपको अनुसार आपके सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार आप प्रसाद रख सकते हो। तो लाल कलर और लाल चंदन को मिलाकर आपको साथ साथ में ये भी करना है कि एक लोटा पानी चल ले, उसमें लाल कनेर डाल दे और लाल कलर का चंदन भी डाल दे, उसका थोड़ा अर्क, उसका थोड़ा पेस्ट डाल दे, और उसके बाद उगते हुए सूर्य को, पूजा में बैठने के उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम रीम रीम सूर्याय नमः। अगर आपको मंत्र ना समझ आए तो मैं वापस बोल रहा हूँ, ओम रीम रीम सूर्याय नमः, या फिर गायत्री मंत्र, उसको सविता मंत्र भी कहते हैं। गायत्री मंत्र से भी अर्घ्य आप दे सकते हो। और उसके बाद आपको फिर अर्घ्य देने के बाद पाठ को प्रारंभ करना है। पहले गणपति पूजन करना है, या गणपति की एक माला कर दे, अपने गुरु का दिया हुआ आध्यात्मिक मंत्र या गुरु मंत्र पढ़ ले, या फिर शिव को ही गुरु मानकर ओम नमः शिवाय की एक माला करे। और उसके बाद आपको यह पाठ करना है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। वो पाठ आपको रविवार से शुरुआत करना है और तकरीबन 12 रविवार तक कंटिन्यूस में करना है। ठीक है, ऐसा करने से कहते हैं कि कैसे भी असाध्य रोग हो, असाध्य मतलब वेरी एक्यूट और एक्सट्रीमली सीवियर, उसको असाध्य कहते हैं हिंदी में, असाध्य रोग भी दूर होते हुए देखे गए हैं। रविवार को आपको चाहिए कि 12 पाठ करें, ऐसे कंटिन्यूएशन में 12 रविवार तक आपको करना है, मतलब नॉट रविवार तो रविवार, कंटिन्यूएशन में करना है। और 12 पाठ करने के बाद आपको चाहिए कि एक माला की आहुति दे दे उसी चक्षुमती स्तोत्र की घी से, यानी उसका 10वां भाग हो गया, जिसको कैसे दशांश। और साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि रविवार को आपको वेजिटेरियन फूड लेना है इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, और उसमें भी संभव हो बिना नमक का एक समय भोजन करना है। तो यू हैव टू टेक ओनली 1 meal बट ऑल्सो विदाउट द सॉल्ट एंड अवॉइड द शुगर ऑल्सो। तो ये एक सिंपल सा प्रयोग है। और कहते हैं नियमित दवा, धर्मानुष्ठान और पुण्य कर्म से जब आपका रोग शांत नहीं होता है तो ये माना जाता है आइदर ये नवग्रह से जड़ित कोई रोग है या फिर पूर्व जन्म से ग्रसित कोई रोग है। तो नवग्रह से जड़ित कोई रोग या पूर्व जन्म से ग्रसित कोई रोग होता है, उसमें ये चाक्षुमती साधना जरूर सहायक होती है। और कुछ विद्वानों का हम बात करते हैं तो परशुराम कल्पसूत्र सूत्र में कहा गया है कि चाक्षुपनिषद साधना करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। नाउ दिव्य दृष्टि इट्स अगेन वेरी प्योर हिंदी टर्म, दैट्स मीन कि आपकी थर्ड आई जागृत होने की परिस्थिति बनती है और आपको दिव्य दृष्टि मिलती है। तो वो परशुराम कल्प का कहना है। आगे वीर सिंह वो लोक में बताया गया है कि इन समिष्ट रूपिणी इसको विद्या बताया गया है, और इस पर जब आप साधना करो तो अपने मूलाधार चक्र पर आपको ध्यान केंद्रित करना। मूलाधार होता है 4 वर्णों वाला कमल का दल, जिसमें वम शम 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 ऐसे 4 वर्ण लिखे और बीच में लंब बीज है और अंदर कुंडलिनी चक्र का अंदर आभास हुआ गया है, उसको मूलाधार चक्र पर आपको ध्यान करना है। ये वीर शिव लोक नामक एक ग्रंथ में लिखा गया है, पर मैं उस पर नहीं जाता, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सारे ग्रंथों में इसका कहीं न कहीं वर्णन दिया गया है, मतलब इस स्तोत्र में कहीं न कहीं कुछ फायदा है, तभी अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन दिया गया है। और अष्टांग हृदय में ये भी बताया गया है कि जो अष्टांग हृदय बात है, आयुर्वेद का भी ग्रंथ है, राजीव दीक्षित में भी उसका वर्णन किया है। तो अष्टांग हृदय ग्रंथ में भी इसका वर्णन आया है आयुर्वेदिक ग्रंथ में कि आपको अगर ये साधना करते हो तो दिव्य दृष्टि तो प्राप्त होती है, जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। अभाव मीन टू से देयर इज नो लैकिंग ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये मैंने बात कही कि आपको नित्य 12 पाठ करना, 12 नुकों से एटलीस्ट 11 एक माना जाता है। और ये भी कहते हैं उसका दूसरा विधान भी माना गया है। मैं आपको दूसरा विधान भी इसका बताता हूँ। दूसरा विधान भी यही है कि शुक्ल पक्ष के रविवार को ये प्रारंभ करे। नित्य रूप को चाहिए कि वो रोज 11 पाठ करे डेली, पर ध्यान ये रखना कि रविवार के दिन 108 बार पाठ करें। मतलब ये दूसरे विधान में है कि डेली आपको 11 पाठ करना है रिसाइटेशन
अर्ली मॉर्निंग उठकर आपको सूर्य को अर्घ देना है, सविता गायत्री मंत्र से या सूर्य मंत्र से। उसके बाद आपको आसन पर बैठना है, गणपति गुरु की पूजन करनी है और उसके बाद 11 पाठ करना है। और उसके बाद आपको चाहिए, इसमें एक विशेष अनुष्ठान ये है इसके अंदर में कि आपको सामने कांसे की एक थाली लेनी है, उसमें आपको जल भरना है, जल पात्र नहीं, जल भरना है और इस तरह से जल रखना है कि सूर्य का प्रतिबिंब उसके अंदर गिरे, यानी द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन शुड ऑलवेज सीन इनटू द कांसे की थाली, उसके अंदर उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। और उस प्रतिबिंब को मिरर रिफ्लेक्शन को सूर्य के रिफ्लेक्शन को देखते हुए आपको ये 11 पाठ करना है डेली। और रविवार के दिन आपको वही रिफ्लेक्शन को देखते हुए आपको 108 बार, थोड़ा कठिन है क्योंकि हफ्ते में एक ही बार करना, तो 108 बार आपको रविवार को करना है, बाकी के दिन आपको केवल 11 बार पाठ करना है। और पाठ करने के बाद आपको चाहिए कि दशांश उसकी आहुति दे दे। जैसे डेली आप 11 पाठ करोगे तो एक उसकी आहुति जाएगी चक्षुमती स्तोत्र की घी से, और अगर रविवार आता है तभी आपको उसका 11 आहुति देनी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आपका मुंह होना चाहिए सूर्य की तरफ, पूर्व की तरफ। ठीक है, और सूर्य पर नजर रखते हुए आप सूर्य नारायण को नमस्कार करते हुए ये पाठ करना है। और जब हवन और पाठ हो जाए उसके बाद जो आपको चाहिए कि कांसे की थाली को कांसे की थाली के अंदर जो जल है अंजलि में ले और अपने आंखों पे वो पानी को छिड़के। ठीक है, अर्ध खुली आंखें हैं और उसके ऊपर छिड़कते रहे पानी। इस प्रकार से करने के बाद आपकी पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और पाठ समाप्ति के बाद अगर आप चक्षुमती स्तोत्र का पूरा पाठ का दशांश हवन ना कर सके तो एक और मंत्र बताया गया है, वो है ओम वचौदा अश विदो में देही स्वाहा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उसको देखकर नोट करके हवन आहुति कर सकते हो, या फिर इस मंत्र की 11 आहुति दशांश कर दें। गाय के दूध से रोज आपको 10 बार आहुति देनी है और रविवार के दिन आपको चाहिए कि 108 बार उसकी आहुति दे, या फिर इसी मंत्र की आहुति दे जो मैंने मंत्र उच्चारण किए, या फिर चक्षुमती स्तोत्र की डेली एक और रविवार को 11 पाठ करना है, और 108 पाठ करके उसका 10वां भाग यानी 11 आहुति देनी है। तो आपके ऊपर है, आपको जो सहूलियत लगे आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन आपको चाहिए कि अगेन इसमें भी वही विधान है, एक समय भोजन करना है, बिना नमक का खाना खाना है, सारे एडिक्शन से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नॉन वेजिटेरियन, करेक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और हो सके तो स्वयं पाकी बने, यानी साधना काल में शास्त्रकार ये कहते हैं कि आपको अपने ही हाथों का खाना खाना चाहिए, या शुद्ध मन के हाथों का खाना बनाकर खाना चाहिए। शुद्ध मन आई मीन टू से जिसका मन साफ और पवित्र हो, और पवित्र जीवन जीता हुआ जो खाना बनाता है उसको हम सात्विक खाना कहते हैं। सात्विक खाना ये नहीं होता कि वेजिटेरियन ही सात्विक खाना है, शुद्ध मन से बनाया गया, पवित्र भाव से बनाया गया सात्विक खाना माना जाता है, और इसीलिए आपको ये जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको चक्षुमती स्तोत्र का एक उच्चारण बता देता हूँ। चक्षुमती स्तोत्र का पहला आता है विनियोग, यानी हाथ में आपको जल लेना है दाहिने हाथ में, और ये विनियोग मंत्र पढ़ना। विनियोग क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द देवी देवता। विनियोग पढ़ता हूँ। ओम अस्य चक्षुमती विद्या या ब्रह्म ऋषि ही गायत्री छंद श्री सूर्य नारायणो देवता ओम बीजम नमः शक्ति स्वाहा कीलकम चक्षु रोगान निवृत्तये जपि विनियोग। अगर आप विनियोग पढ़ेंगे उसमें अपने आप लिखा है इसके बारे में कि ये अश्य चक्षुमती विद्या है जिसके ब्रह्मा ऋषि हैं। हर मंत्र का स्तोत्र का एक ऋषि होता है। गायत्री छंद आता है व्याकरण में, तो उसमें से एक आता है गायत्री, इसका छंद है। श्री सूर्य नारायणो देवता, इस स्तोत्र के सूर्य नारायण देवता है। ओम बीजम, इसका बीज है ओम है। नमः शक्ति, यानी नमः इसकी शक्ति है। स्वाहा कीलकम, कीलकम में स्वाहा इसकी कीलक है। और चक्षु रोगा नाम निवृत्त जपि विनियोग, ये किसके लिए किया जाता है? चक्षु रोग यानी कि आंखों के रोगों के छुटकारा पाने के लिए हम इस मंत्र का, इस स्तोत्र का पाठ करें। तो बड़ा सिंपल सा विधान है। फिर ध्यान करना है, सूर्य नारायण के सामने ये मंत्र आपको बोलना है। चक्षु तेजोमयम पुष्पे कंदुकम विभ्रंति करे है रोप्य सिंह सना रुद्धाम देवी चक्षुमती बजे है। उसके बाद आगे बोलना है ओम सूर्य यक्षी तेजसे नमः खेचराय नमः असतो माम सद्गमय तमसो मा ज्योति गमय मृत्यो माम अमृतम गमय उष्णो भगवान सूचि रूपः हंसो भगवान सूचि प्रतिरूपः वयः सुपर्णो उपेन्द्रो रिन्द्रम सिंह मेघाम ऋषयो नाग मानः अप द्वांत सुहोणि पूर्धि चक्षु मुग्न समाधि ये वह बद्धान पुंडरीकाक्षाय नमः
पुष्करे क्षणाय नमः, अमलेक्षणाय नमः, कमलेक्षणाय नमः, विश्वरूपाय नमः, श्री महाविष्णवे नमः इति षोडशम समिष्ट रूपिणी चक्षुमति विद्या दूरदृष्टि सिद्ध प्रदाह। तो ये इसका स्टार्टिंग का पाठ है। अब मूल चक्षुमति स्तोत्र का मैं पाठ आपके सामने कर रहा हूँ, छोटा सा है। ओम चक्षुमति तेज स्थिर भवो माम पाहि पाहि माम त्वरितं चक्षुरोगान प्रशमय प्रशमय मम जात रूपम तेजो दर्शय दर्शन यथा ह मंदो यश्याम तथा कल्पय कल्पय कृपया कल्याणम कुरु कुरु मम यानि पूर्व जन्मो पार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधः दुष्कृतानि तानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम चक्षु नमः चक्षु तेजो दात्रे दिव्य भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय मृताय। ओम नमो भगवते श्री सूर्य यक्षि तेजसे नमः। ओम खेचराय नमः। ओम महासेनाय नमः। ओम तमसे नमः। ओम रजसे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम सत्वाय नमः। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मां ज्योतिर्मगमय। ओम मृत्यु मां अमृतम गमय। उष्णो भगवान शुचिः रूपः हंसः भगवान शुचि प्रतिरूपः। ओम विष्णुरूपे गृणीनत जातवेदसः हिरण्मये ज्योतिरूप तपस्सम षष्टरश्मिं शतदा वर्तमान पुरः प्रजानां मृत यक्षेक्ष सूर्यः। ओम नमो भगवते श्री सूर्य आदित्य यक्षि तेजसे होवा हिनि स्वाहा। ओम वयः सुपूर्णा उपेन्द्रो दुरीन्द्र प्रियमेघां ऋषयो नागमानां अपद्वान्त मृणोहि पूर्देहि चक्षु मुग्नः समाधि ये बद्धान। ओम पुण्यकाक्षाय नमः। ओम पुष्करेश्वराय नमः। ओम कमलेक्षाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम सूर्य नारायण नमः। ओम शांति शांति शांति। ये मैंने चक्षुमति का एक पाठ किया। ऐसे आपको डेली 11 पाठ करने हैं और उसके बाद हवन और सारी विधान आपको मैंने बता दी है। तो इस प्रकार से ये पूरा साधना विधान है और आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार से ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा रखता हूँ कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो गूगल को, यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा दैट्स यू हैव लाइकिंग माय कंटेंट। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।